अंसारी वेलफेयर अंसारी कंपाउंड की भूखता में बैठा था मैं अपने आमदार साहब के स्थानीय आमदार नगर सेवक और खासदार से हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गोंडी के लिए, हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उस दोनों जगह को डेमोनेशन करके अंसारी कंपाउंड को कॉलेज के लिए, अंसारी वेलफेयर के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर बन जाएगा तो हमारे गोंडी के लोग शिक्षित हो देंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। यही हमारी मांगनी है और यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। और बीएमसी के ऑफिसर जो इसमें लिप्त हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन सबों को अरेस्ट करके उनको जेल भेजा चाहिए। और जो भूमाफिया है उन पे एमटीए केस लगा के उनको जेल भेजो और बीएमसी के लोगों को जेल भेजो। क्यों कि हमारे गोंडी के लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना नशाखोरी में लोग दुनिया बदनाम करती है। गोंडी में हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होती है, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती है, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गोंडी में रहते हैं। तो भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे आमदार साहब से और खासदार साहब से, यहाँ के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से और डीसीएम साहब से कि प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट है मेरी, देवा भाऊ आप सब लोग मिलके गोंडी को बचाओ, गोंडी के लोगों को बचाओ, गोंडी में कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हो, वरना नशाखोरी में बदनाम रहेंगे। ये मेरी मांगनी है प्लीज। आफ्ताब भाई, अबू आसिम अली साहब यहाँ के आमदार हैं, जिनसे आप जो है मांग कर रहे हैं, क्या आमदार साहब को ये सब पता नहीं है? आमदार साहब को पता है कि नहीं पता हो तो वही बता सकते, उसका जवाब मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आमदार साहब से भी, खासदार साहब से भी, सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब सबसे कि गोंडी को एक अच्छा नाम दिया जाए, एक इज्जत दी जाए। और उसके लिए मैं अपने को, अगर मुझे दोबारा भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ कि गोंडी में भूमाफिया को हटाओ, वहाँ कॉलेज बनाओ, डिग्री कॉलेज बनाओ, ये कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ, अच्छी सुविधा मिले। इसके लिए मैं आगे भी आपका आंदोलन जारी रहेगा? अगर ये सब काम नहीं होगा तो आंदोलन हमेशा मरते दम चालू रहेगा। चालू था, चालू है, चालू रहेगा। और जब तक गोंडी वालों को न्याय नहीं मिलेगा, गोंडी की लड़ाई आफ्ताब आदमी हमेशा लड़ता रहेगा इंशाल्लाह। शरीफ भाई आप क्या कहना चाहते हैं, शॉर्ट में आप ही बताइए। अनीस भाई। अनीस भाई, मेरा सर महाराष्ट्र हुकूमत से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने लोग बेचन किए हैं 10 से 15 लाख में एक गाला बिका है, और जब डिमोलेशन हो तो पुलिस और बीएमसी दोनों मिलके ये बेचा कौन है, खरीदा कौन है। अगर जो ये ऐसा हो गया तो ये समझ लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर और कोई गवर्नमेंट की जगह को फिर कब्जा नहीं करेंगे। इनके ऊपर बेचन का गवर्नमेंट की जगह बार बार बनाना, और जब भी बीएमसी तोड़ती है तो एक बोर्ड लगाती है, उस पर लिखा रहता है कि इसमें कोई बांध काम करेगा, कुछ करेगा तो उसके ऊपर एमपीडीए लगेगा। फिर भी पुलिस और बीएमसी इनके ऊपर एमपीडीए नहीं लगाती। अच्छा, इस जमीन के ऊपर कोई और कंप्लेनर है आपके अलावा? बहुत लोग हैं, कम से कम 10 लोग हैं। जितने लोग इसमें कंप्लेन डाले हैं, या तो किसी को झूठे केस में फंसाए हैं या दौड़ा के मारे हैं। और हम लोगों को, हमारे तीनों साथियों को, अगर जो ये कॉन्फ्रेंस मीडिया के जरिए से हम लोग बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताए, एप्लीकेशन दिए हैं, अमित शाह को भी दिए हैं कि ये लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। 302 की प्लानिंग चल रही है। ये ऐसे ऐसे गुंडे हैं जिनके नाम से एरिया में दहशत है सर, दहशत है, दहशत। किसको दिए? और किसको दिए? मुख्यमंत्री को दिया गया, देवेंद्र भारती साहब को दिया गया, डीजी को दिया गया, गृह मंत्री को दिया गया, चीफ जस्टिस को, कि ये चीज को रोका जाए नहीं। हम लोग को भी जामीन मिली है। ये लोग सूत्रों के मुताबिक से खबर आई है कि कभी भी, इसीलिए हम लोग सीसी कैमरे के अंदर नमाज पढ़ के अपने घर पे अल्लाह का नाम लेके ये काम कर रहे हैं। हम लोग हुकूमत का हजारों करोड़ का फायदा करने निकले थे, लेकिन इन जालिमों ने ऐसा केस बना दिया है जो इस वक्त हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस केस की जांच करवाया जाए, इस केस की जांच करवाई जाए, जिसपे इसमें डीसीपी, सीनियर आईओ जितने इन्वॉल्व हैं, अगर जो सीसी कैमरे के हिसाब से इंक्वायरी हो जाए, जो तिलक नगर में हुआ है, तिलक नगर में जो हुआ, उस तिलक नगर के पुलिस के सीसी कैमरे से अगर जो इंक्वायरी हो जावे तो ये सब षड्यंत्र रच के खड़े होकर लड़की को केस बनवाए हैं। और रिकॉर्डिंग भी है मोहम्मद सिराज का कि ये कौन कौन केस बनाया है। अब हमने एप्लीकेशन दिया, जांच का विषय है, नाम बता दूंगा, सब होशियार हो जाएंगे। इसमें मार्च के महीने में जो वक्त का एसीपी था खेड़ा नगर में, वही जमीन में इन्वॉल्व है। और जमीन का जो पार्टनर है बरकत, उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग गई। के पास गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत है? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। स्थानीय जो पहले माजी नगर सेवक था अपने मोहम्मद सिराज भाई, उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। और आफ्ताब ने अपने अर्जी में मेंशन करके और कंप्लेन कर दी है, सब जगह बता दिए। आपके पास सबूत है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें अच्छे अच्छे लोग अंदर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग। अगर जो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ इस तरीके से, तो जैसे जो हमारे ऊपर 12 केस बने थे झूठे, अब्दुल गनी के नाम आए, 4 महीने इन्वेस्टिगेशन चला, और इन्वेस्टिगेशन कोई छोटा ऑफिसर नहीं किया, ये सिर्फ माने साहब की है, तो सच्चाई सामने आया। क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो उस पर? बेहतर होगा,
बेहतर होगा सर। हम एक होता है कि आरोपी केस को दबाने के लिए सोचता है, हम सोचते हैं केस ओपन हो, जल्दी हमें सजा मिले या जनता सजा दे, जैसे सऊदी तालिबान में सजा दिया जाता है, या जैसे सेशन कोर्ट के जरिए से केस दुरुस्त होगा तो हमें वो फांसी मिले। सीबीआई की जांच अगर जो हो गई इस केस का, हम लोगों ने अच्छे अच्छे जगह एप्लीकेशन दिया एविडेंस के साथ, तो इसमें आईपीएस के खिलाफ कंप्लेन है तो कोई पुलिस वाला सही से इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं, क्योंकि छोटे पुलिस से ऊपर के जितने बड़े ऑफिसर है सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। अधिकारी के खिलाफ कोई अधिकारी नहीं जाता है। दूसरा डिपार्ट जब इसमें उतरेगा तो हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो लास्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ना। ये प्रॉपर्टी हमने अब्दुल गनी भूमाफियाओं के जैसा सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पाया हूं। 5 साल केस चला सर। एक हेयरिंग का एक वकील ने 1 लाख रुपया लेता था और हमारा सारी प्रॉपर्टी इन जालिमों के चक्कर में यहां से गांव तक बिक गया। और ये लोग गवर्नमेंट की जमीन कब्जा करते हैं और पुलिस वाले हमारा साथ देने के बजाय इन भूमाफियाओं को साथ दिया गया है। और ये सब सर इल्जाम नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है और सीसी कैमरे में देखा जा सकता है। और आफ्ताब के ऊपर जो केस बना हमको इसलिए डाला गया, लोगों का कहना है कि आफ्ताब के पीछे अनीस चौधरी का सपोर्ट है। अगर जो अल्लाह ताला मुझे नवाजा है, अब ये जैसे घड़ी है, ये घड़ी हमने 2 लाख में खरीदा, तिलक नगर वालों को इस घड़ी पे भी नजर था, छीनने के चक्कर में थे सर। और ये घड़ी हमने चेंबूर के शोरूम से बुकिंग किया था, स्विट्जरलैंड से आया है 2 लाख का, और पुलिस वालों ने इसको ले लिया। आफ्ताब के सामने घड़ी मोबाइल भेजो, तू भी जमा कर। लेकिन मैंने बोला अगर तो ये काम तुम करोगे तो ये दीवार पे सर मारूंगा और सुबह कोर्ट में बताऊंगा, तब जाके उन्होंने दिया है। और उस ऑफिसर की इंक्वायरी भी बैठ गई है, डीसीपी साहब ने बैठाया।